खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा करते हैं कि आने वाली हुकूमत के लिए आखिर वो ऐसा कौन सा सबक है जो सीख के आना जरूरी है। पाकिस्तान में माजी में कोई भी हुकूमत अपना दौर कंप्लीट नहीं कर सकी, या ये कहा जाए कि कोई भी वजीर आजम अपनी मुद्दत को मुकम्मल ना कर सका तो गलत ना होगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में भी गुज़श्ता जब समाअत हुई साइफर केस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये रिमार्क सामने आए कि आखिर ऐसी क्या वजूहत हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर को मुकम्मल नहीं कर पाती जिस अंदाज से उसको करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, एक लव का रिलेशनशिप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब इमरान खान साहब में और उस वक्त के सपा सालार जनाब कमर जावेद बाजवा साहब में। उसके बाद दो मामला ऐसे हुए जिसके बाद कहा जाता है अपेरेंटली कि दो में से कोई एक चीज़ उस सब की बाइस बनी जो डिस्प्यूट की वजह बनी, और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहला मामला ये था कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान के हवाले से जो पॉलिसी थी उसको लेके कमर जावेद बाजवा साहब जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी थी, वो दोनों में कुछ ना कुछ मामलात गड़बड़ा गए। साथ साथ ये भी बात कही गई कि खान साहब को जब डू मोर और इस तरह की बातें कही गई तो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगा दिया। ये बात भी शायद बहुत से हल्कों को नागवार गुजरी। आखिर इस तरह के मामला क्यों पेश आते हैं और इसमें सियासी और मिलिट्री लीडरशिप का एक पेश होना कितना ही जरूरी होता है। जहांगीर साहब, आई नो थोड़ी सी बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन नई हुकूमत के लिए सबक तो जरूर होगा ना। हमारे यहाँ हुकूमतें बनती और बिगड़ती क्यों हैं ये आप सब जानते हैं। खान साहब की हुकूमत अगर मैं आपसे पूछूं इन दो में से किस वजह से बिगड़ गई या हाथ से चली गई, क्या वो बाजवा साहब के साथ एक ताल्लुक नहीं बना सके जो अपेरेंटली नजर आ रहा था? खान साहब की बात कर रहे हैं ना, खान साहब की, उन्होंने जो सवारी का इंतखाब किया ना जिसका, उस सवारी पे उन्होंने सवार हुए और जब वो जो है वो जो घोड़ा जो है वो कूदने लगना तो उसको काबू करने की कोशिश में वो नीचे गिर गए। उनको ये मालूम होना चाहिए या तो उस घोड़े का, उस बागी घोड़े का, ये जो उन पर काबू में नहीं आ सकता था, उसका इंतखाब ना करते। जब उन्होंने इंतखाब कर ही लिया है, वो हमारी सियासी मजबूरियों की वजह भाई सियासी मजबूरियां हो उसकी आप उनकी सियासी मजबूरियां उनकी है। और जब यहाँ की 19 जमातें आती हैं, 18 जमातें, मैं सभी की बात है भाई। सियासी मजबूरियां जब तक के आप सेक्रीफाइस न करें, इक़्तिदार से बेहतरीन इंतखाब की तरफ न जाएं, अपने अंदर इलेक्शन कराएं, बहुत सारी चीज़ें करें, अपने आप को सही साबित करें। आप जो इलेक्टेबल्स कहते हैं, इलेक्टेबल्स तो पसंदीदा आदमी होते हैं, लोगों के हिमायती होते हैं, इसलिए हमने अपने पार्टी में शामिल कर लिए। फिर जब आपको बुरा लगता है तो उनको कहते हैं तो लोटे हैं, तो इधर लुढ़कते हैं, उधर लुढ़कते हैं। भाई खड़ा रहना पड़ता है। सच देखिए, एक होता है, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। एक होता है अदाकार, एक्टर, समझा? एक होता है करैक्टर। करैक्टर में फर्क ये है कि वो खड़ा रहता है, जैसे भी हालात वो खड़ा रहता है। और एक्टर जो है, सुबह जो है डॉक्टर है, शाम को फकीर है, दूसरे ड्रामे में कुछ है, उसका करैक्टर नहीं होता, उसकी स्टैंडिंग नहीं होती है। वो हालात के मुताबिक अपने भेष बदलता रहता है, बहरूपिया बदलता रहता है। ये जो लीडर है ये एक्टर हैं, ये देखते हैं कि कौन सी लाइन इनके मुफाद में और कौन सी जो है इनको शोहरत दिला सकती है, कौन सी इनको ऊपर ले जा सकती है। वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं और आप कहते हैं कि भाई पहले लीडर पैदा होते थे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खान साहब का जो उस वक्त स्टांस था वो एक मकबूल स्टांस था, उसको ही कहा जा सकता है मकबूल स्टांस। भाई विजडम का तकादा है ये कि जब आप इंतखाब करें तो उसको नताइज आप 40 साल आगे तक के देख सकें। लेकिन एक आपको नाक से आगे नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है कल। एग्जैक्टली, ये बात मैं आपकी तस्लीम भी करता हूं, लेकिन एक चीज और भी है। उस वक्त जो ये रिपोर्ट्स आई कि जब इंडिया के हवाले से जो मामला चल रहे थे, खान साहब की एक अलग पॉलिसी थी, लेकिन बैकडोर पे बाजवा साहब की एक अलग पॉलिसी थी जो इंडिया के साथ जारी थी। उस हवाले से ना फॉरेन मिनिस्ट्री को पता था, और जब फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाजवा साहब से पूछा कि आखिर ये मामला क्या है और इसके पीछे की वजूहत क्या है, वहां वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। तो क्या इसमें एक सियासी ब्लेंडर कहा जाए कि आप इस तरफ जा रहे हैं जिसकी डिस्कशन जो है इस वक्त इलेक्शन के जमाने में कुछ और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। लेकिन ये देखिए,
वहाँ ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो हमने सुना है और जो चर्चा जिसका हुआ है, जिससे तबसरे भी आए, खबरें भी आई हैं, कि बाजवा साहब कहते थे कि भाई हमारे जहाज़ पुराने हो गए, हमारे जो है वो हमारे इक्विपमेंट जो है हम सिर्फ जो है उसके ऊपर नहीं रह सकते, समझे ना, एटमी पावर के तौर पर नहीं रह सकते, लिहाजा हमें सुलह करनी चाहिए। वो ऑन द रिकॉर्ड वो ले आए, ये मतलब पहले नहीं था ऐसा, ऑन द रिकॉर्ड है। आज भी जो सुलह सफाई की बात हो रही है, आज भी बात यही हो रही है। नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अपने पड़ोसियों से दोस्ती करनी चाहिए। सही है। तो वो जो चीज़ जो डायरेक्टिव बना था बाजवा साहब से और जिन्होंने जो जायजा लिया था उससे तो सिमिलरिटी रखती है। इसका मतलब है कि ये इतनी दूरी रही नहीं है नजरियात में, सोच में, पॉलिसी में, बुनियादी पॉलिसी। उस वक्त एक चीज और भी हो रही थी, आपको याद होगा कि जब कश्मीर के लॉज को और कश्मीर की जो मामलात को जिस अंदाज से इंडिया डील कर रहा था, उसको पूरे पाकिस्तान में हर रोज एहतजाज हो रहे थे। वहाँ पे पाकिस्तान उसको आलमी सतह पे बार बार उठा भी रहा था, खुद उसको लीड प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे, पाकिस्तान की मुख्तलिफ नामवर शख्सियात उसको लीड कर रही थी। ऐसे माहौल में जब कौम एक तरफ हो और एक शख्स या फर्द वाहिद की अगर बात करें वो एक फैसला अलग कर ले, जो कि वाहिद की बात जो है वजीर आजम, अगर या तो फिर वजीर आजम हुक्मरान नहीं है। मजे की बात ये वो आप उस वक्त देखते हैं कि आपने घोड़े का इंतखाब भी खुद ही किया, उसकी आपने बाकी भी संभाली और घोड़े का आप समत का भी वो आपने इंतखाब कर लिया कि मुझे ये चलना है, बाद में कह रहे हैं यार ये घोड़ा मार रहा है। अरे ये तो साहब ये चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आपको तो ये समझदारी करनी है कि आपने जमहूरी कुव्वतों का आपने इंतखाब कब किया, और जमहूरी ये भी एक रिकॉर्ड पे है कि आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। आप कहते हैं ये मुनाफिक है, आप मुनाफिक हैं तो आप खड़े रहें, आप तकलीफ उठाएं, मुनाफिक साबित करें, शायद तब्दीली आ जाए। एक पॉइंट पे तो सारी सियासी जमातें इकट्ठे हो गई थी ना, वो ये कि एक पॉइंट ये था, देखिए बुनियादी तौर पे जो सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी वो एक पेज हो गया था, एक प्लेटफॉर्म हो गया था, एक सोच हो गई थी, एक से उसके खिलाफ थी। वो सोच बगावत के नतीजे में उभरी थी, वरना हमें नहीं मालूम हो रहा था क्या हो रहा है। जब टकराव हुआ, जब उनको और वो जो एक दूसरे को तस्लीम करने में मसाइल पैदा हुए, जब चीजें हमारे सामने आई ना, बनी खान साहब के इक़्तिदार के जाने की भाई जैसी करनी बड़ी बात हो जाएगी कि जैसे जो ना एक एक्शन होता है उसका वैसे पैरेलल रिएक्शन आता है। आपने जैसे एक्शन किया नताइज वैसे आए। अगर आपको ये सूट करते हैं, आप इसको हक समझते हैं, तो फिर आप मुतमईन हो जाना चाहिए। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि जो आप कह रहे हैं ठीक है, ये भी एक पहलू है। दूसरी तरफ खान साहब के जो वोटर्स होंगे शायद वे भी देखते होंगे कि हमारे लीडर का फैसला था, वो अपने फैसले पे स्टैंड किया, अपनी कुर्सी नुकसान उठाया, पर वो उसने अपने फैसले से पीछे ना हटा। ये भी फैसला हो सकता है, ये भी सोच हो सकती है। भाई देखें, कहने को तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है। मैं पॉलिटिकल सेलिंग की बात नहीं, देखें पॉलिटिकल सेल जो लगी होती है ना, वो जो अपने आप को बेचना होता है और बताना होता है, अपनी स्टैंडर्ड जो है वो दिखाने होते हैं, अपनी बुलंदी, ख्याल, परवाह, सारी चीज़ दिखानी होती है वो। लेकिन आप ये बताएं कि ये बयानिया किसके पास ऐसा इतना खूबसूरत बयानिया नहीं होता। नून लीग के पास है कि जो ना अकामा पे बेच दिया और मुझे वोट की तकदीस छीन ली। अब मसले की बताएं, बयानिए पे बातें चल रही हैं, बयानी को आप सेट कर दें, दिमाग आप घुमा दें और नताइज भी वैसी लें। अच्छा, अगली हुकूमत के लिए, जब क्योंकि इस बात का जो मकसद भी ये था, अगली हुकूमत चाहे वो जिसकी भी होती है, पर नजर भी आ रहा है कि एक मखलूत हुकूमत हो सकती है, पीडीएम की हुकूमत हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उसकी लीडरशिप मियां साहब करें। एज ऑफ नाउ जो सूरत हाल नजर आ रही, क्या ऐसा एक काम नहीं करना चाहिए जो खान साहब ने कर दिया? क्या ना? ऐसा एक काम नहीं करना चाहिए जो खान साहब ने कर दिया, इसकी वजह से उनकी हुकूमत हुई। जो उनसे काम कराए जा रहे थे उस पे पहले दिन से ये चीज उनके बात में समझ में आ जाती, तो उनकी सदाकत समझ में आती। जब सारी चीजें छीनी जा रही है, टूट रही हैं, फूट रही हैं, गलत फैसले हो गए, जब आप में ताकत नहीं थी तो जब भी तो आप यू टर्न लेते थे। अब इतना बदनाम हुआ कि भाई आप लेना मसला नहीं, पर जितनी फ्रीक्वेंसी से लिए गए उसके ऊपर एक सवाल जरूर है। मसला ये ना, यू टर्न, इसका मतलब है आपके हाथ में बाग ही नहीं थी,
आपके तो मालूम था, आप यू टर्न कहते थे कि मैं समझौता नहीं करूंगा, समझे ना, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। समझे भाई, एनआरओ तो आप बार बार आप पूरा के पूरा एनआरओ दे चुके हैं। अब आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देखो इन्होंने एनआरओ ले लिया, इन्होंने एनआरओ ले लिया। भाई पॉलिसी होती है, आपको हिमायत के बावजूद मतलब भी ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी हुकूमत आती है, बरसर इख्तिदार कोई भी होता है, या तो उसकी अपनी ग्रिप और गिरफ्त दोनों ही मजबूत हो, या तो फिर वो इस बात के लिए तैयार हो कि उसे कहीं भी सर तस्लीम कम करना पड़ सकता। अगर मैं मजाक कह रहा हूं कि ग्रिप और गिरफ्त का एक ही मतलब है, जो आपने 2 दफा ग्रिप लगाई है ना, हमारे यहाँ इसको 2 दफा करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, 2 जगह पे करनी पड़ती है। हाँ, तो मसला ये है कि ग्रिप कैसे होती है, जब मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों का जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हुए, आपको वज़ीर आज़म आप बने, आपने हलफ भी उठाया, चीज़ें हैं, आपको हिमायत भी थी, उसके मतलब में इतना बड़ा भरोसा किया गया, वो भरोसा अगर वो करने वाले उन इतने वफादार और जाली नहीं थे तो उसकी जिम्मेदारी तो आप पे आती है, इसका तो जवाब दे आप बनते हैं। सही। उस जवाब देने को आप कह रहे हैं कि मेरे साथ मजीद ज्यादती हो रही है। नहीं, जब आपने चैलेंज किया है को तो उसके नतायज तो भुगतते हैं। अगर एक बगावत आप करते तो बगावत कामयाब हो गई तो हीरो है, अगर आपकी बगावत नाकाम हो गई तो जीरो है, सजा के लायक है। ये एक फार्मूला चलता है। आपने एक ऐसी बगावत जिसको करनी थी, अपने उसमें सकत नहीं थी, आप तो फिर आपने बगावत कर दी, तो फिर आखिरी चीज मुख्तसर, इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को जी, इलेक्शन हो रहे हैं। पीटीआई हिस्सा ले रही है? हाँ, पीटीआई हिस्सा लेगा इस पार्टी? भाई देखें, पीटीआई जो है पिट गई तब और पीटीआई रही तब, दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं उसका वजूद हिस्सा ले रहा होगा। इससे आप छोड़ें, क्योंकि उसको जो मेजॉरिटी हासिल है, जो उसका बेहतरीन गुमान ये है कि उसको अवाम की वो बल्ले के बजाय बिल्ली भी रख देंगे तो वोट हो जाएगा ना, यही कहना है ना। तो इतनी बड़ा मसला नहीं है, वोट होंगे। अब जब वोट होंगे तो सामने आएगा। पीटीआई ये फैसला चैलेंज करके रिवर्स करवा सकती है इलेक्शन कमीशन का कि बैट का निशान उनका वापस बहाल किया जाए? बैट का मसला इतना नहीं है, कहते हैं जो चीज़ रिवर्स करवानी होती है तो नॉन इशू को इशू बनाते हैं और इशू को नॉन इशू बनाते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको जो है इशू बना दिया, बल्ले को वापस ले गए। अब 1 हफ्ते बाद जो है वो बल्ला वापस आ जाएगा और टाटा फिश होगा। जितने हम लोगों ने वो तो उसके खराफात निकाली होंगे, मुखालिफ बोले होंगे, हम चुप होंगे कि यार देखो कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान उनके इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।